Hello everyone, welcome back again on my YouTube channel, that is Alpha Classes. So today I have come with a new topic of Maths class 10th, that is applications of trigonometry. So हम करने वाले हैं कुछ important questions application of trigonometry chapter से class 10th. See, अभी हम first question देखते हैं. First question क्या कह रहा है कि एक ladder है, ठीक है, जो कि एक किसी वर्टिकल वॉल के साथ रेस्ट पे पड़ा हुआ है, ठीक है, इंक्लाइन कर रहा है. उस लेडर का जो इंक्लिनेशन है दैट इज अल्फा, ठीक है, टुवर्ड्स द वॉल. सो इफ द फुट इज पुल्ड अवे फ्रॉम द वॉल द डिस्टेंस इज पी. देखो क्या किया जा रहा है. सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे एक हमारे पास ग्राउंड है, ग्राउंड लेवल है. इस ग्राउंड लेवल से एक हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे क्या खड़ा है, एक वॉल है. वॉल के अलोंग हम इंक्लिनेशंस करवा रहे हैं एक लेडर की विद एन एंगल अल्फा. अल्फा के साथ वो इंक्लिनेशंस बना रहा है, ठीक है. जब आगे क्या कह रहा है कि इसको एक्सटेंड कर दिया जाएगा, जब इस लेडर को थोड़ा पीछे से खींच दिया जाएगा, ठीक है, तो कितना डिस्टेंस पीछे खींचा जा रहा है, दैट इज ऑफ पी डिस्टेंस. तो यहाँ से यहाँ तक इसका सपोज ये डिस्टेंस जो है पी है, ठीक है. तो जाके ये जैसे ही देखो लेडर पीछे आएगा, दैट मीन्स ये अपर साइड जो देख रहे हो आप लेडर का वो नीचे आएगा कुछ ऐसे. तो ये कुछ ऐसे झुका हुआ दिखेगा आपको लेडर. सो दिस इज द लेडर एंड वो कितना डिस्टेंस नीचे आएगा, वो क्या कह रहा है कि अपर एंड स्लाइड्स एट द डिस्टेंस क्यू डाउन द वॉल आर देन द लेडर मेक्स एन एंगल बीटा. सी उस सिचुएशन में तो हमारा जो ये लेडर है वो हमारा क्यू डिस्टेंस से नीचे आ जाएगा, ठीक है, और ये एंगल कितना बनाएगा, दैट एंगल वुड बी बीटा, ठीक है. ये हमारा क्वेश्चन कह रहा है. तो हम यहाँ पे नेमिंग कर लेते हैं. लेट इट बी दिस क्वेश्चन पॉइंट इज ए, दिस इज बी, this is C, this is D and this is E. So we have these points, ठीक है. अब इनको हम पॉइंट्स मान लेते हैं. आपको पता है कि वॉल के अगेंस्ट खड़ा है तो वॉल हमारा क्या होगा, एट 90 डिग्री पे होगा, ठीक है. अभी हमारा क्वेश्चन और क्या पूछ क्या रहा है, हमें शो क्या करना है. सो वी हैव टू शो दैट P over Q is equals to cos of beta minus cos of alpha, sin of beta minus sin of alpha. So first of all we have to just take up one, see question number 1, we have to take an in triangle, कोई भी ट्राइंगल लेते हैं. अच्छा उससे पहले हम क्या कर लेते हैं, इसको कुछ मेजरमेंट्स ले लेते हैं. सो यहाँ पे हम ले लेते हैं लेट DC इज इक्वल्स टू एक्स एंड BC इज इक्वल्स टू वाई. ये हमने दो मेजरमेंट्स ले ली है. यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, x है, यहाँ से यहाँ, सॉरी दिस इज y एंड दिस इज x, ठीक है. ये दी पॉइंट्स था, ओके. आगे देखते हैं. हम ट्राइंगल उठाया गया है हमारे पास. सी इन ट्राइंगल ये वाला ट्राइंगल ले लेते ACD, ठीक है, जो हमारा अल्फा इंक्लिनेशन दे रहा है लेडर और वॉल के साथ. तो हमारे पास ACD हमारे पास ट्राइंगल है. तो देखो क्या करेंगे, 10 over 10 होता क्या है, देखो साइन थीटा निकाल लेते हैं. साइन थीटा वुड साइन अल्फा वुड बी. ऐसा क्यों कर रहा हूँ मैं कि साइन क्यों, हम तो क्वेश्चंस में टेन थीटा निकालते थे, है ना. मोस्टली हम टेन थीटा निकाल के क्वेश्चंस करते थे इस एक्सरसाइज के अंदर. देखो इसमें हमारा जो मेन टारगेट है, टारगेट क्या है हमारा, हमें ये चीज़ प्रूफ करनी है कॉस और साइन के टर्म में. तो इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ कॉस और साइन के टर्म में ही इस चीज़ को हम फाइंड करने वाले हैं, ताकि हमारा जो रिलेशन है आगे ये प्रूफ हो सके, ठीक है. आगे देखते हैं. तो इसीलिए मैंने यहाँ पे cos अल्फा लिया, क्योंकि इस ट्रायंगल को लिया है, इस ट्रायंगल के अंदर अल्फा इंक्लिनेशन दे रहा है, तो अल्फा के विद रिस्पेक्ट हम साइन फंक्शंस को यूज कर रहे हैं, ठीक है. हमें जो मेन मोटिव है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं साइन अल्फा क्या होगा. सी साइन होता क्या है, P अपॉन H होता है, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. अब यहाँ पे देखते हैं, ये हो जाएगा हमारा P over H, सॉरी दिस वन. सो ये अच्छा एक लेडर की जो लेंथ है ये भी हमें दिया गया है कि जो लेडर की जो लेंथ है वो दैट इज L. ये लेडर की लेंथ L है, चाहे यहाँ से यहाँ देख लो और चाहे यहाँ से यहाँ देख लो. ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है. आगे देखते हैं. अगर नहीं भी दी गई हो, अगर बाई चांस क्वेश्चंस में नहीं भी दिया जाए, तो आप जस्ट एज ए डिस्टेंस ले लो. AD एंड BE वुड बी सेम, क्योंकि लेडर है, लेडर की हाइट थोड़ी ना खिंच जाएगी, वो तो उतना ही रहेगा. तो यहाँ क्या हो जाएगा, P अपॉन C, साइन अल्फा वुड बी P अपॉन H. तो P क्या है हमारा AC और H क्या है AD, ठीक है. सिमिलरली इसको AC को हम कैसे लिख सकते हैं, Q प्लस वाई डिवाइडेड बाई L. सो यहाँ से हम साइन अल्फा लेट इट बी फर्स्ट इक्वेशन. सिमिलरली यहाँ से हम कॉस अल्फा भी निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें कॉस भी चाहिए.
कॉस अल्फा क्या हो जाएगा, कॉस इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ओके, सो x over L, this would be second equations, okay. Now in triangle this one, and triangle BEC, इसमें हम देखते हैं तो सिमिलरली इसमें भी हम कॉस अल्फा निकाल लेते हैं, सॉरी अल्फा नहीं बीटा आएगा, साइन बीटा आएगा। साइन बीटा क्या हो जाएगा बताओ, साइन बीटा, दिस इज P एंड दिस इज H, oh sorry this is H, so y over L is the third equations, and similarly cos beta will be P plus X divided by L, this is equation number 4, ठीक है। हमारे पास 4 इक्वेशंस आ गई हैं। अब देखते हैं अब हम क्या करने वाले हैं, हमारे पास देखो P और Q का रेशियोज निकालना है। P और Q का रेशियोज कैसे आएगा, सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, देखो हम RHS लेके भी कर सकते हैं, LHS लेके भी कर सकते हैं, जहाँ से हमें इजी पड़ेगा वो हम काम करेंगे। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे हमारा cos बीटा माइनस cos अल्फा है, देन cos, तो सबसे पहले हम अलग अलग निकाल लें, इनको सेपरेट करके सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, एंड देन वो उनको एक नई इक्वेशंस पुट करके दोनों को डिवाइड कर देंगे, तो ओवरऑल आपके जो एक्सप्रेशन है वो P/Q के इक्वल ही आ जाएगा। सो देखते हैं यहाँ पे, सी यहाँ क्या लिखेंगे, नाउ, और यू कैन से ऑन subtracting from to, sorry, yes, fourth to second and 3 to 1। देखो इसको बीटा टर्म पहले आ रहा है ना cos बीटा, तो cos बीटा माइनस cos अल्फा करेंगे हम, यहाँ लिख लेते हैं cos बीटा minus cos alpha, this would be P by X, this one, and then minus X by L, so overall आपके पास P by L आ जाएगा, ठीक है। so ये हमारे पास cos बीटा आ गया minus cos alpha, it would be P by L, make it equation number 5। similarly अब 3 और 2 को माइनस करेंगे तो this is sin बीटा minus sin alpha, it is y by L माइनस Q प्लस y by L, ओवरऑल जब आप इसका एलसीएम लोगे तो यहाँ पे L आ जाएगा एंड y माइनस Q माइनस y, सो ये चीज़ कैंसिल हो गया। ओवरऑल आपके पास साइन बीटा माइनस साइन अल्फ़ा जो आ रहा है दैट इज़ माइनस Q बाई L, ये आपको समझ आ गया। यहाँ पे ना हमारा एक क्वेश्चंस में ना मिस्टेक हो गई है, ये हमारा अल्फ़ा पहले आएगा नीचे वाले केसेस में, अल्फ़ा माइनस बीटा निकालना है, साइन अल्फ़ा माइनस साइन बीटा। तो सिमिलरली ये देखो ये एक्सचेंज हो जाएगा, यहाँ से ये आप टर्म चेंज कर दो, देखो इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस साइन बीटा जो है वो प्लस में Q बाय L हो जाएगा। सो मेक इट इक्वेशन नंबर 6। अब क्या करना है, मैं यहाँ आंसर कर रहा हूँ, ठीक है। on dividing 5 to 6, देखो यहाँ पे cos बीटा माइनस cos अल्फ़ा डिवाइडेड बाय साइन अल्फ़ा माइनस साइन बीटा, क्या होगा, साइन अल्फ़ा क्या आया है, सॉरी cos का क्या आया है, दिस इज P बाई L, एंड यहाँ पे क्या आया है, दिस इज Q बाई L, Q बाई L, L टू L विल कैंसिल आउट, P बाई Q आंसर आ गया। ये देखो हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है। सो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है, स्टैंडर्ड वालों में के केसेस में आ सकता है मे बी। चलो वीडियो को पॉज करिए और नोट करिए। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द हिल्स एट द फुट ऑफ द टावर इज 60 degree and the angle of depression from the top of the tower of the foot of the hills is 30 degree. Find the tower if the tower is 50 meter height, find the height of the hills. hills की height find करनी है। तो सबसे पहले बेसिकली हम ये देखेंगे कि जो हमारे पास ग्राउंड है उस ग्राउंड के अलोंग ये हमारा हिल है, दिस इज हिल एंड दिस इज टावर, ठीक है, ये टावर है, ओके। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है कि जब हम एंगल एलिवेट करते हैं कहाँ से, ऑफ द टॉप ऑफ द हिल एट द फुट ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। यहाँ से देखो जब ये एलिवेट करेंगे हम तो ये 60 डिग्री देगा,
है ना, ये क्वेश्चन कह रहा है दिस इज टावर एंड दिस इज हिल, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशंस। देखो एंगल जो है डिप्रेस हो रहा है फ्रॉम द, देखो डिप्रेशन एलिवेशंस आप लोगों को क्लियर होगा। एलिवेशंस जब हम नीचे से कोई ऊपर चीज़ें देखते हैं तो हमारा एलिवेशंस एंगल एलिवेट होता है, ठीक है, एलिवेशंस बोलते हैं उसे। और जो भी एंगल जब हम ऊपर से नीचे की ओर देखते हैं तो उसको डिप्रेशंस बोलते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेस कर रहा है वो एंगल, ठीक है, डिप्रेशन। नाउ द डिप्रेशंस फ्रॉम द एंगल ऑफ डिप्रेशंस फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर, टावर के टॉप से डिप्रेस हो रहा है, फुट ऑफ द हिल इज 30 डिग्री। ये देखो ये हमारा जाके इसके ये हिल्स के जो फुट को जाके टच कर रहा है या डिप्रेस कर रहा है, तो कितना एंगल का डिग्री बना रहा है, वो बना रहा है 30 डिग्री। तो इसके अलोंग जस्ट आप थोड़ा देखो, हम ये आई लेवल कुछ ऐसा होता है तो इसके अलोंग आपका 30 डिग्री मेंशन है। सो इसके करस्पॉन्डिंग ये देखो पैरेलल लाइंस है और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, तो हमारे पास कुछ ऐसा फिगर बन रहा है। अब हम नाम लिख लेते हैं, इसकी नेमिंग कर देते हैं ए बी सी एंड डी। जस्ट ये आपके पास फिगर है फाइनल, ठीक है। तो क्या फाइंड क्या करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। हम यहाँ पे क्या कुछ एक चीज लेट कर लेते हैं, लेट ए बी इज एच एंड डी सी इज x। इसको हम यहाँ से यहाँ तक x ले लेते हैं और इसको हम यहाँ से यहाँ तक h ले लेते हैं, दैट वुड बी हाइट ऑफ द हिल, ओके। एंड CB ले लेते हैं y, ओके, या उल्टा ले लेते हैं, ये से हम y ले लेते हैं, CB को हम x ले लेते हैं, दिस इज x एंड दिस इज y, ओके। सो ये आपका मेजरमेंट से आपको जस्ट हाइट निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस छोटे वाले ट्राइंगल्स को निकाल लेते हैं। और एक चीज़ और दिया हुआ है, इफ़ द हाइट ऑफ द टावर इज सी। अब हम इसको हम लेट नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे मेंशंस है, इसकी हाइट मेंशन है, टावर की हाइट आपको गिवन है, दैट इज DC। DC इज व्हाट, दिस इज 50 मीटर, ओके। अब हम क्या करते हैं, नाउ इन ट्राइंगल्स DCB, इस ट्राइंगल को ले लेते हैं। उस ट्राइंगल में आपका देखो एंगल क्या बन रहा है, 30 डिग्री। तो 30 डिग्री दिस इज विल बी P एंड दिस इज विल बी बेस। तो P ओवर B होता क्या है, P ओवर B होता क्या है, दिस इज tan थीटा, ओके। एंड थीटा यहाँ पे कितना मेंशन है, सी P इज योर 50 एंड बेस योर x, tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/√2। सो 50 ओवर x इक्वल्स टू 1/√2, सॉरी √3, 1/√3 होता है। तो यहाँ पे आप x की वैल्यू निकाल दो, x उधर शिफ्ट हो जाएगा ये। सो देयर इम्प्लाइज x विल बी इक्वल टू 50√3 मीटर। ये आपकी आ गई x की वैल्यू। सिमिलरली यू कैन नाउ एबल टू फाइंड आउट दिस ट्राइंगल। नाउ इन ट्राइंगल ABC, उसमें आप देख पा रहे हो सेम 60 डिग्री एंगल बना है, दिस वुड बी दिस अपॉन दिस होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा। तो इसमें भी क्या होता है, tan थीटा। अब यहाँ पे tan थीटा क्या है, P इज व्हाट, देखो P क्या है आपके पास, h है एंड डिवाइडेड बाय बेस क्या है, x इक्वल्स टू tan 60 हो जाएगा, tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3। यहाँ पे h इक्वल्स टू x √3 हो जाएगा। x की वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं, 50√3 इंटू √3। सो h की वैल्यू आपके पास 50 इंटू 3 विच वुड बी 150 मीटर। सो देखो हाइट ऑफ द टावर इज सॉरी हिल्स इज, हिल की जो हाइट है वो कितनी है, वो आ गई 150 डिग्री। सो हाइट ऑफ द हिल इज 150 डिग्री। दिस वॉज योर सेकेंड क्वेश्चन। Please pause the video and note it down. Let's move to the third questions. That is, a boy standing on the horizontal plane finds a bird flying at a distance of 100 meter from him at an elevation of the 30 degree. A girl standing on the roof of the 20-meter height building finds the angle of elevation of the same birds to be 45 degree. If the boy and the girls are on opposite sides of the birds, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द बर्ड्स फ्रॉम द गर्ल। अब देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चंस बिल्कुल क्लियर है कि आपके पास एक हॉरिजॉन्टल लेवल है, उस हॉरिजॉन्टल लेवल पे एक साइड पे क्या है, 20 मीटर का एक बिल्डिंग है जिसके ऊपर एक लड़की है वो खड़ी है, और दूसरी साइड यहाँ पे एक लड़का है जो कि ये ग्राउंड लेवल पे खड़ा है, और बीच में कहीं यहाँ पे कहीं एक बर्ड है जो कि उड़ रही है, ठीक है। सो
यहाँ देखो क्या कह रहा है, बॉय स्टैंडिंग ऑन द हॉरिजॉन्टल प्लेन फाइंड्स अ बर्ड्स, उसने एक बर्ड देखा उड़ते हुए, और जो कि उसके और बर्ड्स के बीच का जो डिस्टेंस है, जब वो देख रहा है उसे, तो वो कितना डिस्टेंस है, 100। तो देखो ये लड़का है और ये बर्ड है, तो इसके बीच का डिस्टेंस उन्होंने दे दिया 100 मीटर। सो दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द बर्ड्स एंड द बॉय, ठीक है, ये डिस्टेंस है सपोज यहाँ पे वो, सो दिस इज 100 मीटर। यहाँ तक क्लियर हो गया। और वो एंगल क्या एलिवेट कर रहा है, 30 डिग्री एलिवेट कर रहा है एंगल, ठीक है। एंड द गर्ल स्टैंडिंग ऑन द रूफ ऑफ द सी, ये रूफ है आपका, ठीक है, गर्ल्स वो बिल्डिंग्स का रूफ है, जो कि बिल्डिंग्स की हाइट 20 मीटर दिया हुआ है, तो वो एलिवेट कर रहा है, वो लड़की जो है वो एलिवेट कर रही है एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। तो आप देख लो ज़रा, ये यहाँ से यहाँ तक इसकी एक अपनी डिस्टेंस होगी, ये जो बर्ड है उसकी एक अपनी डिस्टेंस होगी, वो अपने एक हाइट पे स्टैंड होगा बॉटम के साथ, ठीक है। तो ये हमारा एक फिगर बन गया। और यहाँ पे जस्ट मैं थोड़ा सा इसको ऐसे कर लेता हूँ ताकि मेरा एक हॉरिजॉन्टल लेवल आएगा, उससे हमारा 45 डिग्री एंगल बनाएगा, ठीक है। सो ये देखो क्वेश्चन हमारा पूरा हो गया। फाइंड क्या करना है, नाउ फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द बर्ड्स फ्रॉम द गर्ल्स। अब ये डिस्टेंस निकालना है कि यहाँ से यहाँ तक वो कितने डिस्टेंस पे, ठीक है। ये जो लड़की वो देख रही है उसको, बर्ड को, तो कितने डिस्टेंस से देख रही है, वो कितना लेंथ एलिवेट कर रही है ड्यूरिंग द एलिवेशंस ऑफ 45 डिग्री एंगल। सो यहाँ पे नाम रख देते हैं, लेट इट बी 1A B C D E एंड लेट इट बी F। ओके, सो ये हमारा एक पूरा फिगर है, ठीक है, इस क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग। अब हम आंसर करने जा रहे हैं। बेसिकली हमारा जो यहाँ एम है दैट इज टू फाइंड आउट AE, ये AE फाइंड करने का एम है। तो उससे पहले हम सब क्या कर लेते हैं, जो भी चीज़ सी, अब देखो ये वाला ट्राइंगल अब ले लेते हैं, ये हमें एंगल दिया हुआ, ये साइड दिया, ये नहीं दिया हुआ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू जस्ट फाइंड आउट इट्स एंगल, ये साइड निकालना है हमें। तो वो क्या कैसे निकलेगा, सी दिस इज P एंड दिस इज H, तो क्या होता है P/H इज कॉल्ड साइन थीटा, ये साइन थीटा होता है। नाउ P इज कितना है AC एंड दिस इज 100, H तो 100 है, साइन 30 एंड साइन 30 द वैल्यू ऑफ साइन 30 इज हाफ, ठीक है, ये 112 मतलब AC हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। सो ये मल्टीपल होके सी दिस वुड बी 50, सो AC इज 50 मीटर। अब आपको यहाँ तक क्लियर हो गया कि AC जो डिस्टेंस है वो 50 मीटर है। तो अभी जैसे कि हमें ये दिया हुआ है कि ED जो है वो हमारा 20 मीटर है और AC जो है वो 50 आ गया हमारा, तो सिमिलरली FC भी तो 20 होगा और उसके कॉरस्पॉन्डिंग आप AF निकाल सकते हो, दैट वुड बी दिस होल लेंथ माइनस दिस, यू विल गेट दिस, तो माइनस कर दो 20, ये 30 मीटर आ गया। सो विच मीन्स यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो 30 मीटर है। ओके, अब हम इजीली इस चीज़ को फाइंड कर सकते हैं। देखो अब यहाँ देखेंगे, इधर हमने ट्राइंगल नहीं लिखा ABC, यहाँ पे भी लिख लेते हैं हम इन ट्राइंगल। नाउ इन ट्राइंगल AFE, इस AFE ट्राइंगल के अंदर देख लेते हैं, हमें वही H निकालना है, तो सिमिलरली P/H आएगा, दैट वुड बी साइन 45। ओके, नाउ P कितना है आपका, AF डिवाइडेड बाय AE इज इक्वल्स टू साइन 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2। अब आप AF की वैल्यू आपको पता है कितना है 30/AE एंड दिस इज 1/√2, इसको उधर ले जाओ। नाउ AE वुड बी 30√2 मीटर, ये आपका डिस्टेंस आ गया, ठीक है। सो ओके, नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।